जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंदिर की कहानी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे साधारण व्यक्ति की कहानी जो कलयुग में बना खाटू श्याम बाबा। राजस्थान की पवित्र नगरी, जहाँ एक छोटा सा गांव खाटू, जहाँ के कण कण में बसी है प्रभु श्री श्याम की महिमा। कहते हैं यहाँ आकर भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है आखिर ये खाटू श्याम जी है कौन? कैसे एक वीर योद्धा बना भगवान? आज हम आपको सुनाएंगे वो अद्भुत कथा जिसमें है तपस्या, वीरता, त्याग और भक्ति का संगम। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जहाँ भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी, जिनके घर जन्म हुआ एक साधारण से बालक जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक ने तपस्या की, भगवान से वरदान पाकर साधारण व्यक्ति से एक योद्धा बन गए। बर्बरीक एक असाधारण योद्धा थे, इसलिए उनकी इतनी विलक्षण शक्तियों को देखकर उनकी माँ ने उनसे वचन ले लिया कि हे पुत्र, मुझे वचन दो, तुम जब भी युद्ध करोगे तो किसी हारने वाले पक्ष के साथ मिलकर करोगे, उस हारने वाले पक्ष को जिताओगे। तब बर्बरीक ने अपनी माँ के वचन सुनकर उन्हें यह आश्वासन दिया और यह वचन दिया कि माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जब भी युद्ध करूँगा उस पक्ष के साथ करूँगा जो पक्ष हारने वाला है। बर्बरीक के पास 3 प्रमुख बाण थे जो अद्भुत और इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी शत्रु उनसे जीत नहीं सकता था। पहला बाण जो शत्रु को चिन्हित करता था, दूसरा बाण चिन्हित किए गए शत्रु को भेदता था और तीसरा बाण सभी शत्रुओं का संहार कर सकता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरीक भी उसमें हिस्सा लेने जा रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। बर्बरीक ये जानते थे ब्राह्मण वेश में जो आए हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर आए हों और अपना भेद छुपा रहे हों तो बर्बरीक ने भी उसे भेद ही रहने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम किसके पक्ष में युद्ध लड़ने जा रहे हो? तब बर्बरीक ने कहा, जहाँ हार होगी मैं वहीं लड़ूंगा, हारने वाले व्यक्ति को विजयी बनाऊंगा। कृष्ण समझ गए यदि बर्बरीक ने युद्ध किया तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, निश्चित ही असत्य का पक्ष भी जीत सकता है, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वत्स, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इच्छा मेरी पूरी करोगे? बर्बरीक ने बिना संकोच किए भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया, हे प्रभु, आप जो भी कुछ मुझसे मांगोगे तत्काल आपका वचन पूरा किया जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध का संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना देरी किए मुस्कुराते हुए अपना शीश दान करने के लिए श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं अपना शीश तत्काल आपको देता हूँ, लेकिन मैं तो यह युद्ध देखने आया था। मेरा शीश आपको देने के बाद मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। और उन्होंने अपना शीश काटकर स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उनका यह त्याग देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को जीवित किया और आशीर्वाद दिया कि ये शीश
तुम युद्ध दे आए थे, तो ये शीश को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तुम्हारा शीश पूरे युद्ध को देख सकेगा। और उन्होंने बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहाँ से बर्बरीक के शीश ने पूरा युद्ध देखा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, माधव, इस युद्ध में किसकी विजय हुई है? कौन सबसे अच्छा योद्धा था? किसने सबसे अच्छा युद्ध किया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो मात्र एक अर्जुन का सारथी था। ये पूरा युद्ध देखा है बर्बरीक के शीश ने। अगर पूछना है तो बर्बरीक के शीश से ही पूछो। तब सभी पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश के पास गए और कहा, बताओ बर्बरीक, ये युद्ध में विजय किसकी हुई है? कौन सबसे अच्छा योद्धा था? तब बर्बरीक के शीश ने कहा, मैंने ये युद्ध पूरा देखा है और पूरे युद्ध में मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध करते नजर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का यह वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति देखकर कि तुम्हारा शीश कलयुग में एक खाटू नामक नगर में प्रकट होगा, जहाँ तुम्हें श्याम नाम से बुलाया जाएगा और तुम्हारे अंदर वह समझ शक्तियाँ होंगी जो मुझ में है। तुम उन सभी अपने भक्तों का कल्याण करोगे जो तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। ये सारे वरदान मिलने के बाद खाटू श्याम का शीश यानी कि बर्बरीक का शीश जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल में प्रवाहित करने के बाद सदियों बाद वह शीश एक कुएं में एक किसान को मिला और जब से वह शीश मिला गांव में बीमारियां, दुख, दर्द सब दूर हो गए और एक अजीब सी खुशबू फैल गई। उसी समय वहां के राजा को बर्बरीक ने सपने में कहा, ये मेरा शीश है, इसे एक मंदिर में स्थापित करवाओ। जैसे ही राजा के स्वप्न की बात राजा ने सबको बताई, तुरंत तत्काल प्रभाव से उस नगर में श्याम जी का एक मंदिर बनवाया गया। यह नगरी खाटू थी, इसलिए उस शीश को खाटू श्याम का नाम दिया गया। भक्तों, तब से लेकर आज तक वहाँ पे खाटू श्याम का मंदिर स्थापित है और वहाँ हमेशा हर साल फागुन मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त आते हैं और जो जय श्री श्याम का नारा लगाते हैं। दोस्तों, फागुन मेले की इतनी अच्छी रौनक होती है कि जो जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि भक्त श्याम बाबा से कुछ मांगते ही नहीं और वो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आइए हम भी बाबा श्याम से प्रार्थना करें, हमें सत्य, साहस, सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। साथियों, वहाँ के राजा जिनका नाम राजा रूप सिंह चौहान, राजा रूप सिंह चौहान को बर्बरीक ने स्वयं आकर सपने में आदेश दिया कि ये मेरा शीश है, इसका मंदिर बनवाओ। तब राजा रूप सिंह ने अपने स्वप्न की कथा सब नगरवासियों को सुनाई। नगरवासियों ने राजा रूप सिंह चौहान की बात सुनकर उन्हें कहा, हम यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाते हैं क्योंकि यह एक दिव्य शीश है और यह शीश प्रकट होने के बाद गांव की समस्त परेशानियां दूर हो गई हैं। तब राजा रूप सिंह जी ने उस गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और वहां खाटू श्याम जी का कटा हुआ शीश स्थापित किया। तब से लेकर आज तक वहां पे वह शीश स्थापित है। इस कलयुग में खाटू श्याम जी की महिमा इतनी बढ़ गई है कि तरह तरह के चमत्कार देखे जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया हुआ है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। तब से लेकर आज तक दिन व दिन जो वहाँ जाता है खाटू श्याम के नए नए चमत्कारों से प्रभावित हो जाता है। तो मित्रों, आप भी जाइए खाटू श्याम जी की
पूजा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए और एक बार वहाँ जाकर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ये नारा लगा कर देखिए। आप देखेंगे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो चुकी हैं। जय श्री श्याम। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कहानियां पाने के लिए आप इस कहानी को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय श्री श्याम।